हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक की। पेनी स्टॉक है, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनती है, किस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, कैसे इसके फंडामेंटल हैं, क्या कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, क्या रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या एनपीए कुछ कम हो रहे हैं, क्या कुछ टर्न अराउंड थ्योरी बन रही है, कितना यहाँ से ये नीचे जा सकता है और क्या टारगेट्स दे सकता है, किस टाइप के इन्वेस्टर को ट्रेडर को इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, क्या इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, सब कुछ हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक क्या प्राइस पे चल रहा है। ये आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा इसका। तो इंडियन ओवरसीज बैंक 11 रुपये का एक स्टॉक है, 11 रुपये 10 पैसे के आसपास ये बंद हुआ है 0.89% की गिरावट के साथ। उससे पहले आप देख सकते हैं 11.20 जो प्रीवियस क्लोज था, ओपन होता है 11.20 पर, हाई 11.25 का और लो 11 रुपये के आसपास ही ये बनाता है। तो आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ही हाई और लो में देखेंगे 25 पैसे का डिफरेंस है और 11 रुपये 10 पैसे के आसपास ही क्लोज होता है। अगर 5 दिन का देखेंगे तो आप देख सकते हैं हाई जो बनाया था 11 रुपये 45 पैसे के आसपास का और जो लो है 11 रुपये के आसपास का 5 दिन का लो है। तो एक रेंज के अंदर ही काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर देखेंगे 1 मंथ का तो ये 10 रुपये 10 पैसे लो है और हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 रुपये 50 पैसे के आसपास का हाई बनाया है। 6 मंथ में भी आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ये स्टॉक बना हुआ है। क्या यहाँ से ये स्टॉक चल सकता है, क्योंकि डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड नज़र आती है, क्या अप साइड ये दे सकता है और किस बेस पे दे सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोविड के टाइम पे शेयर पे 70 पैसे डाउन आया था और उसके बाद जो हाई बनाया है इसने 13 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया और उसके बाद एक नैरो रेंज के अंदर ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है। 18,245 करोड़ का ये बैंक है। 9 रुपये 83 पैसे का बुक वैल्यू है। करंट वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया 11 रुपये 10 पैसे है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.13 के आसपास बनता है, जो कि बिल्कुल अपने लो वैल्यूशंस के आसपास ही आपको काम करता हुआ नजर आएगा। अगर ROCE की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.53% है, बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है। ROE की बात करें तो ये भी -52.5 है, जो कि इंप्रेसिव नज़र नहीं आता है। 52 भी एक हाई जैसे मैंने बताया 13.8 और लो जो है 6.05 का है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। जो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस होते हैं वो सब ये करते हैं, चाहे वो रिटेल बैंकिंग हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, सब होलसेल टाइप के सब ये बिजनेस करते हैं। अगर चार्ट के ऊपर देखा जाए 50 DMA और 200 DMA से दोनों से ऊपर शेयर जो है काम करते हुए आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 DMA लाइन और 200 DMA लाइन दोनों से ऊपर ये शेयर काम कर रहा है। इसके बाद अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लें तो हम देखते हैं नेट प्रॉफिट जो पिछले कुछ क्वार्टर से माइनस में चल रहा था, माइनस आप देख सकते हैं 971, और हर क्वार्टर में जो लॉस कर रहा था आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से मार्च 20, जून 20 और सितंबर 20 तीनों में इसने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये टर्न अराउंड होता हुआ बिल्कुल आपको नज़र आएगा और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बिल्कुल हमें देखने होंगे किस टाइप के ये रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद आप एनपीए पे नज़र करेंगे तो एनपीए भी आपको ये रिड्यूस होते हुए नज़र आएंगे। ग्रोस एनपीए परसेंटेज देखिए 21.95% जो हुआ करते थे वो इंक्रीज होके 25% तक ये पहुंच गए थे और अब पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखिए 22%, फिर 20%, 17%, 14%, 13.9, 13.04। तो ये रिड्यूस हो रहे हैं ग्रोस एनपीए। कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। नेट एनपीए परसेंटेज देखिए ये भी रिड्यूस होते हुए आपको नज़र आएंगे। 14% यहाँ हुआ करते थे, 14-15% कुछ क्वार्टर पहले, वो आपको 4.30% के आसपास नज़र आएंगे और अभी भी आप देखेंगे तो 11%, देन 9.84, 5.81, 5.44, 5.10 और 4.30। तो कहीं ना कहीं ग्रोस एनपीए नेट एनपीए डाउन आ रहे हैं। एसेट्स क्वालिटी बिल्कुल इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है और जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी आपको प्लस होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अदर इनकम्स जरूर हैं जो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं जिसकी वजह से रिजल्ट पॉजिटिव हैं, बट रिजल्ट्स पॉजिटिव आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये बैंक पिछले कई सालों से लॉस में चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मार्च 2015 में -454, देन मार्च 2016 में -28797,
तो ये लॉस में चल रहा था 2015 से, और 2009 से आप देखेंगे 2015 तक ये बैंक ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। तो आने वाला टाइम जो है, जैसे आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो फाइनेंशियल ईयर 21 के हैं, जून के और सितंबर के, वो दोनों पॉजिटिव आए हैं। तो अगर दिसंबर और मार्च के भी पॉजिटिव आते हैं तो ये बैंक जो है आपको यहाँ से अगेन पॉजिटिव रिजल्ट्स देता हुआ नजर आएगा। पिछले कुछ क्वार्टर से ईयर से जो है माइनस रिजल्ट से यहाँ से ये ट्रेंड हो सकता है चेंज होता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव हैं। दिसंबर के रिजल्ट हमें देखने होंगे, अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये बैंक बिल्कुल आपको मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स होंगे यहाँ पे पॉजिटिव देता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है ये पहले वाले ट्रेंड पे वापस चलता हुआ आपको नजर आए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बैंक ने जो स्टॉक प्राइस है CAGR वो पिछले 10 सालों में भी -22 है, जैसे सभी बैंकों का रहा है। 5 सालों का -16 और पिछले 3 सालों का भी -22, एक साल में -2 के आसपास का जो है रिजल्ट्स जो रिटर्न दिए हैं। आप इसके बाद देख सकते हैं इसके ऊपर की जो प्रमोटर की होल्डिंग है, इसके अंदर आप प्रमोटर की होल्डिंग है 95.84 के आसपास, जो कि आपको दिखाई देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 95.84 के आसपास की होल्डिंग है। FII की होल्डिंग जो है 0.08 है। DII की होल्डिंग 1.65 के आसपास की होल्डिंग है। DII की आप देख सकते हैं इसके अंदर LIC का जो स्टेक है 1.48 के आसपास का स्टेक LIC का है, और पब्लिक के पास जो है 2.43% के आसपास का स्टेक पब्लिक के आसपास के पास है। तो LIC का स्टेक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, पब्लिक के पास 2.43% के आसपास का स्टेक है। अगर यहाँ से रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव नज़र आते हैं और फाइनेंशियल ईयर 21 के स्टॉक अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव ये देता है, दिसंबर और मार्च के 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये बिल्कुल आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव देता हुआ नजर आएगा फाइनेंशियल ईयर 21 के, और कहीं ना कहीं ये एक टर्न अराउंड बैंक हो सकता है आने वाले टाइम में, जो कि अपने बिल्कुल लो लेवल के ऊपर काम कर रहा है। आप इसका देख सकते हैं, इस बैंक ने जो है 2017 के आसपास 30-32 के लेवल के आसपास भी काम किया है, 32 रुपये के आसपास काम किया है, और अभी ये 1/3 के आसपास काम कर रहा है। आप देख सकते हैं 11 रुपये के आसपास ये काम कर रहा है। पहले ये 30-32 रुपये के आसपास काम किया करता था, और कोविड के प्री कोविड टाइम पर भी आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक था 12-13 रुपये के आसपास था, और वहाँ से ये टूटकर जो है 6 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक गया था। वहाँ से बिल्कुल इसने शार्प रिकवरी दी थी, और ये प्री कोविड लेवल के आसपास भी पहुँच गया था 13.75 के आसपास, बट वहाँ से अगेन इसने जो है करेक्शन दी है, और एक रेंज के अंदर ये बना हुआ है स्टॉक। आप देख सकते हैं, अगर एक ट्रेंड लाइन भी हम इसके ऊपर ड्रॉ करें कहाँ इसका रेजिस्टेंस बनता है और कहाँ इसका सपोर्ट बनता है, तो आप देखेंगे एक रेंज के अंदर अब ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल आपको नजर आएगा। तो डाउन साइड इसके अंदर बिल्कुल लिमिटेड लगती है, और अप साइड अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक अच्छे रिजल्ट अगर ये देता है, NPA वगैरह इसके कम होते हैं, तो आपको ये बिल्कुल स्टॉक चलता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। तो जो रेजिस्टेंस जोन बनता है वो 11.90 और 12 रुपये के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, और जो सपोर्ट बनता है वो 10.60 50 पैसे के आसपास का एक जो है डाउन साइड बनता है। तो एक रेंज के अंदर एक स्टॉक फंसा हुआ है इस टाइम पर। जो डाउन साइड है वो काफ़ी लिमिटेड है इसके अंदर। जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर 11.90 का ब्रेक अगर ये करता है तो अच्छा मोमेंटम ये दिखा सकता है। 14-14.5 रुपये तो इमीडिएटली ये बिल्कुल जा सकता है, और उससे ऊपर भी ये रिटर्न्स अच्छे दे सकता है अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट करता है। एक टर्न अराउंड ये थोड़ी बनती है। तो डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड इसके अंदर अच्छी बन सकती है आने वाले टाइम में। जो लोग पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, न्यूज़ के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि पेनी स्टॉक है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना है और डाउन साइड लिमिटेड है, उस बेस के ऊपर लगाना है और रिवार्ड्स भी अच्छे दे सकता है। तो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही इसके अंदर पैसा आप लगा सकते हैं। वॉच लिस्ट में लगाइए। अगर ये कहीं से डिप देता है तो रिस्क और भी ज़्यादा कम होगा और आप इसे अकोमोडेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।